नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद प्रणोपाध्याय पे। पिछली वीडियो में हमने ज्यामिति का एक चैप्टर सीखा था, बहुभुज। आज मैं शुरू कर रहा हूँ अंकगणित में प्रतिशतता। प्रतिशतता जो चैप्टर है वो अंकगणित का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से जब क्लियर होता है तो इसी आधार पे आप लाभानी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर भी बड़ा आसानी से आप समझ सकते हो। सबसे पहले तो हमें ये सीखना होता है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में गणना हो रही है, प्रति 100 में। और किसी भी संख्या को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप उसकी गुणा 100 से करते हो। तो ये बेसिक बातें हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि ये 1 लिखा है और अगर 1 की गुणा आप 100 से कर देंगे तो यानी कि 100%। 1 की गुणा 100 से करिए तो 100%। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 2 होता तो आप कहते 200%। 3 होता 300%। मतलब अगर आप किसी संख्या की गुणा 100 से कर रहे हो तो वो बदल जाता है प्रतिशत में। ठीक बात है। जैसे मैं 1/2 बोलूँ तो 1/2 का क्या मतलब है? 1/2 का मतलब हो गया 50%। अब 1/2 का भी क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि जैसे किसी चीज़ को 2 बराबर भागों में बांटा, उसमें से मैंने 1 भाग ले लिए। ठीक बात है। बराबर बैठा है 50%। 50%, प्रतिशत का मतलब है प्रति 100 में 50, प्रति 100 में 50। मतलब अगर उस चीज़ को आप 100 बराबर भागों में बांटोगे तो उसके 50 हिस्से आपने ले लिए हैं। तो जो बात यहाँ पर इकाई के रूप में लिखी है वही बात हमें प्रति 100 में कहनी होती है। जैसे 1/3, 1/3 का मतलब है आप अगर किसी चीज़ को 3 बराबर भागों में बांटो तो उसमें से 1 भाग आपने ले लिया। और अगर उसको आप प्रति 100 में गणना करोगे तो प्रति 100 में होगा 33 सही 1/3%। यानी अगर 100 को आप 3 से भाग दीजिएगा तो 33 सही 1/3% बन जाएगा। तो यानी कि हम लोग सीख रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या, किसी भी भिन्न की गुणा आप अगर 100 से कर देते हो तो वो बदल जाता है प्रतिशत के रूप में। तो उसी प्रकार 1/4 होगा 25%, सबकी गुणा 100 से हो रही है। 1/5 होगा 20%। 1/6 होगा 16 सही 2/3%। 1/7 होगा 14 सही 2/7। 1/8 होगा 12 सही 1/2। 1/9 होगा 11 सही 1/9। 1/10 होगा 10%। और इसी प्रकार मैंने ये आगे लिख रखे हैं। तो जिस प्रकार से आप अपने छोटी क्लासों में पहाड़े याद करते थे और पहाड़े गणित में बड़ा मेन होता था कि कहते थे कि भैया पहाड़े याद करो तभी आप अच्छे से गुणा भाग कर पाओगे, ठीक उसी प्रकार प्रतिशतता में ये जो मैंने लिखा है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे आप इसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये याद हो जाने चाहिए। याद कैसे हो जाने चाहिए? जैसे मैं आपसे कहूँ 1/14 तो 1/14 आपको याद आ जाए कि ये होता है 7 सही 1/7%। मैं आपसे बोलूँ मान लीजिए 1/17 तो आप बोले 5 सही 15/17%। ठीक बात है। तो कम से कम आप 1 से लेकर 1/120 तक याद कर लीजिएगा। अब देखो मैं इसमें बात आपको बताऊं इसमें कि आप इससे उत्पन्न होने वाले किसी अन्य को कैसे बनाएंगे। जैसे मान के चलिएगा, इसको समझने से पहले आप एक चीज़ जरा और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूँ कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे 3/8 है, मान लीजिए 3/8, और मैं आपसे कहूँ कि इसको जरा बदलिए प्रतिशत में, तो आप जब 3/8 को प्रतिशत में बदलोगे तो आप समझ पा रहे हो कि इसकी गुणा आप किससे करिएगा? आप 100 से करेंगे। तो जब आप 100 से करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 से 25 बार और 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया मेरे भैया? 75/2। और ये प्रतिशत में बदल चुका है तो कितना आ गया? 37 सही 1/2%। एक तरीका तो ये था कि मैं 3/8 को अगर प्रतिशत में बदलना चाहूँ तो मैंने उसकी गुणा 100 से कर दी, तो यानी कि ये हो गया 75/2 यानी कि 37.5। लेकिन मैं इसमें एक बात आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप ये देखो जैसे 3/8 है, ठीक है,
3/8 असल में 1/8 का, आप ध्यान देना, 3/8 है वो असल में 1/8 का 3 गुना ही तो है। और क्या आपको याद है 1/8 कितना होता है? तो आप लोग बोलोगे 12 सही 1/2% के होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ जरा गुणा करिए, तो आप कहोगे 12 तियां 36 और 3 एकम 3। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी अगर कि भाई इसकी गुणा इससे हुई, इसकी गुणा इससे हुई, दोनों से कैसे हुई, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, और देखिए 3 और नीचे 2 है, ये संख्या इससे बड़ी है तो आप भाग दो, 2 एकम 2 और शेष कितना बचा 1, और जो जितनी बार भाग दिया वो 36 में जोड़ दो, मतलब ये हो गया 37 सही 1/2% के। ठीक बात है। मैं पहले इस बात को अच्छे से समझाता हूं कि ये क्या बात है। जैसे मान लीजिए मैं इसको बिगाड़ता हूं, और मैं आपको इसको अच्छे से बताता हूं कि ये बात क्या है। देखिएगा आप लोग, सब लोग। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे एक बात बोलूं कि 33 सही 1/3% है। 33 सही 1/3% है, और मैं आपसे कहूं कि इसकी गुणा जरा 2 से करिए, तो आप इस बात का ध्यान रखना सब लोग कि भाई ये 33 और 1/3 के बीच में जो चिन्ह है वो मेरे भैया प्लस का है। ठीक है। अब आप जब गुणा करोगे तो 2 की गुणा 33 से भी होगी और 2 की गुणा 1/3 से भी होगी, मतलब ये होगा 66 और ये होगा 2/3%। और अब आप इनको मिला के लिख दो। मिला के कैसे लिखेंगे? क्योंकि देखो भैया ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, तो सिर्फ आप इनको मिला के लिख दीजिएगा। मतलब कितना हो जाएगा 66 सही 2/3% के, और यही आपका आंसर है। तो मैं आपको गुणा करना सिखा रहा हूँ, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो। अब देखिए उदाहरण के लिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए 5/14 क्या होगा? 5/14 कितने प्रतिशत होगा? तो आप लोग मुझसे बोलोगे कि 5/14 का मतलब तो ये होगा ना कि 1/14 का 5 गुना, और 1/14 कितना जरा देख के बताइए। तो आप लोग बोलोगे 7 सही 1/7%। अब मैं आपसे कह रहा हूं गुणा करिए, तो गुणा करने का तरीका आप जानते हैं कि 5 की गुणा 7 से भी होगी और 5 की गुणा 1 से भी होगी, मतलब 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5/7, मतलब उत्तर आ गया 35 सही 5/7%। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि आप लोग अगर 1 से लेकर 1/20 तक याद कर लेते हैं तो फिर इनसे उत्पन्न होने वाले जितने भी होते हैं उनको बड़ा आसानी से आप बना पाओगे। ठीक बात है। जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं इसको बिगाड़ूं और मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए और बोलूं, जैसे मान के चलिएगा मैं इसमें आपसे कहूं इसमें कि आप मुझे जरा बताओ कि जैसे मान के चलिए मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 7/8 बताइए। 7/8, तो जब आप 7/8 देख रहे हो तो इसका मतलब यही तो है कि 1/8 का 7 गुना। तो जब 1/8 का 7 गुना हो रहा है तो इसका मतलब यही तो है कि 1/8 कितना है? आप बोलोगे 12.5% है भैया। ठीक है। और अब इस बात का जरा अच्छे से समझिएगा। देखिए 7 की गुणा 12 से भी होगी और 7 की गुणा 1 से भी होगी। ठीक है। तो 12 सत्ते 84 और 7 एकम 7। क्या मैं यहीं छोड़ दूं? नहीं, 7 2 से भाग जा सकता है। अगर जा सकता है तो भाग दीजिएगा, और ध्यान दीजिए 2 तियां 6 3 बार, और वो 3 इसमें जुड़ जाएगा। 84 और 3 87, 2 तियां 6, शेष कितना बचा 1, तो यानी ये हो गया 87 सही 1/2%। तो कहने का मतलब ये कि आप किसी भी चीज़ को जब प्रतिशत में बदल रहे हैं तो उसको बदलने का जो शॉर्ट तरीका है वो ये है कि आप पहले 1 से लेकर 1/20 तक तो याद कर लीजिएगा,
और फिर इनसे उत्पन्न होने वाले आप देख लीजिए और फिर उसकी गुणा मौखिक करने की कोशिश करिए। तो उससे क्या है कि पेपर में क्या है आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक बात है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है परसेंटेज के चैप्टर में कि ये भिन्न और ये प्रतिशत, भिन्न और प्रतिशत के बीच का संबंध को समझना। संबंध अगर हमें क्लियर है तो बड़ा आसानी से आप इस तरीके की बातें आराम से पेपर में कर पाएंगे। मैं इसको बिगाड़ता हूँ और देखिए मैं अगली बात लिखता हूँ, मैं बिगाड़ता हूँ इसको। ठीक बात है। चलिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मुझे सब लोग 3/19 को प्रतिशत में बदल के दिखाइए, 3/19 को प्रतिशत में बदल के दिखाइए। तो आप लोग मुझसे क्या कहोगे, अगर 3/19 को प्रतिशत में बदलना है तो मैं बड़ा आराम से करूं मेरे भैया अभी तो, कि 1/19 का 3 गुना ही तो है, और 1/19 कितने प्रतिशत है तो आपको पता है 5 सही 5/19 प्रतिशत है। और आपको तो गुणा करनी है तो जरा गुणा करिए, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 यानी 15 सही 15/19। तो 3/19 हो जाएगा 15 सही 15/19। ठीक बात है। चलिएगा मैं 1-2 और करूं, जैसे मान के चलिएगा मैं आपसे बोलूं कि भैया आप लोग ना 4/9 को प्रतिशत में बदलिए। अब तो तेजी से सब लोग करेंगे। 4/9 तो इसका मतलब होगा कि 1/9 का कितने गुना है, आप बोलोगे 4 गुना है। और 1/9 कितना होता है आप देखो तो 11 से ही 1/9 होता है। ठीक बात है। अब मैं गुणा करूंगा तो 4 की गुणा 11 से भी होगी और 4 की गुणा 1 से भी होगी, यानी 11 चौक 44 और 4 एकम 4, यानी आंसर मेरा भैया आ गया कि 44 सही 4/9 प्रतिशत। ठीक बात है। ठीक बात है। तो ये तो हो गया कि जब आप किसी भिन्न को, किसी संख्या को प्रतिशत में बदल रहे हो। तो मेरी भाई अब तक बात ये हुई है कि अगर आप किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, लेकिन अगर हम ये वाली टेबल याद कर लें तो बड़ा आसानी से किसी चीज़ को प्रतिशत में बदल सकते हैं। 100 से गुणा करके फिर भाग देने से अच्छा है कि ये टेबल याद कर लें। जैसे मैंने कहा 3/19 को प्रतिशत में बदलिए, तो किसी के मन में आएगा कि 3/19 को 100 से गुणा कर दें तब प्रतिशत में बदले, तो ये हो जाएगा 3/19 की गुणा 100 से करेंगे तो 300/19, और 300/19 होगा 15 सही 15/19। या तो भाग दे दीजिएगा, लेकिन मौखिक करिए। 3/19 1/19 का 3 गुना, 1/19 होता है 5 सही 5/19 का 3 गुना, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 यानी 15 सही 15/19 प्रतिशत। ठीक बात है। तो जैसे उदाहरण के लिए भैया, जैसे मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ कि आप मुझे यहाँ पे बताओ 2/15, जैसे यहाँ पे कहूँ 2/15 बताओ, तो आप मुझसे बोलोगे 2 छक 12, 2 दूनी 4। ठीक बात है। लेकिन ये तो 4 ज़्यादा है तो 3 एकम 3, और वो 1 किस में जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा मेरे भैया। तो 12 और 1 13, 13 से 1/3 प्रतिशत। तो इस तरीके से आप लोग बहुत आसानी से ये प्रतिशत आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब जब इनकी खूब प्रैक्टिस हो जाए तो मैं अब इसका उल्टा कराता हूँ। उल्टा कैसे कराता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए समझेगा आप बात को मेरी। जैसे मान के चलिएगा कोई आपसे ये कहने बैठ जाए कि आप 216 सही 2/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलें। ये सवाल है 216 सही 2/3 प्रतिशत को आप लोग किस में बदलें, भिन्न में बदलें। तो जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। या तो एक तरीका मेरे पास ये है कि इसकी गुणा इससे करूं, फिर 2 जोड़ूं, फिर प्रतिशत का चिन्ह हटा के 100 बढ़ाऊं, कैलकुलेट करूं तो थोड़ा बड़ा होगा। मेरे भैया मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं क्या कि 216 है 200 प्रतिशत प्लस 16 सही 2/3 प्रतिशत। जरा बताइए 200 प्रतिशत का मतलब, आप बोलोगे 2। क्यों? क्योंकि जब 100% 1 होता है तो 200% कितना होगा 2। और आपको याद है 16 सही 2/3 प्रतिशत क्या होता है, 16 सही 2/3, तो आप बोलोगे 1/6 होता है। जब 1/6 होता है और 2 में जोड़ रहा है 1/6, तो आप इसको बस मिला के लिख दो तो आप कहोगे 2 सही 1/6, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो बहुत तेजी के साथ, ये तो मैं सब लिख के कर रहा हूँ, लेकिन आप तो परीक्षा में बहुत तेजी के साथ
इसको बना सकते हैं, बस थोड़ी सी अभ्यास की आवश्यकता है। तो 216 से 2/3% को भिन्न में बदलें तो उत्तर आ गया 2 सही 1/6। जैसे मान के चलिएगा मैं अगला लिखूँ यहाँ पर, और अगला आप सब लोग मेरे साथ करना। जैसे मैं क्या अगला सवाल लिखता हूँ यहाँ पर, देखिएगा, मान लीजिए ये बिल्कुल बेसिक बातें, सवाल मैं इसके बाद शुरू करूंगा, लेकिन ये बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब परसेंटेज का चैप्टर हम बढ़ाएंगे और जब प्रतिशत को एकदम भिन्न में लिख देंगे या भिन्न को एकदम प्रतिशत में लिख देंगे तो समझ में नहीं आता कि भैया ये आ कहाँ से रहा है। ठीक बात है, तो ये बेसिक बातें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसा मान के चलिएगा, मैं आपसे एक बात यहाँ कहूँ कि जैसे 444 सही 4/9%, 444 सही 4/9% को भिन्न में बदलें। तो आप कैसे इसको तोड़ेंगे, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे सब लोग कि 400% प्लस 44 सही 4/9%। अब 400%, तो मेरे भैया 100% जब 1 है तो 400% कितना होगा, आप बोलोगे 4 होगा। 44 सही 4/9। देखिए इस 9 से मैं पहचान रहा हूं, इस 9 से कि 9 इसमें आता है, ये 11 है और ये 44 है, तो मैं समझ गया 1/9 जब 11 से ही 1/9 होता है तो यानी कि 44 से 4/9 इसका 4 गुना है, मतलब मैं समझ गया ये है 4/9। और इनको आप आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ने का तरीका बस मिला के लिख दीजिएगा, तो 4 सही 4/9 यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक बात है। तो किसी भी प्रतिशत को अगर आपको बदलना है भिन्न में तो आप ऐसे बदल सकते हैं, लेकिन जैसे मान के चलिएगा कुछ ऐसा आ जाए जिसका आपको याद ना हो, तो अगर याद बाई चांस नहीं है आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो आप भैया बेसिक तरीके से बदलोगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे आपसे कह दूँ कि जैसे मान लीजिए मैं इसको साधारण तरीके से बदल के दिखाता हूँ, 27 से 1/2 है, 27 से 1/2। ठीक बात है। तो अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि इसको कैसे ब्रेक करा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक तरीके से करो। कैसे करो कि मेरे भैया 27 दूनी 54 और 1, आप बोलोगे 55/2, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बटे में क्या बढ़ेगा 100, 5 से काटिएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 11/40, और ये आपका आंसर हो गया। तो 27 से ही 1/2% को भिन्न में बदलें, तो भिन्न क्या आ गया भैया, तो मैंने क्या करा 27 दूनी 54 और 1 55/2, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा, 11 ऊपर और 20 दूनी 40 यानी 11/40। तो 27 से 1/2 को भिन्न में बदला है मैंने 11/40। ठीक बात है। चलिएगा अब मैं परसेंटेज के चैप्टर में सवाल लिखता हूँ कि सवाल किस प्रकार से आते हैं। आप लोग सब लोग मेरे साथ सवाल लिखिएगा, सब लोग भैया बहन देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो हमें 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। क्या फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, आप जरा ध्यान दो। अगर 2 संख्याओं में कभी भी आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो, अगर 2 संख्याएं आपको दे रखी हैं और कहा जा रहा है कि ये संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, या पूछा जाता है ये संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो कैसे निकालते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि अगर आपको निकालनी हो तो आप पहले दोनों संख्याओं में अंतर चेक करना, और वृद्धि निकालने हैं तो छोटी संख्या जो उसमें हो उससे भाग देकर गुणा कर देना 100 से। एक तो आप ये वाली ट्रिक ध्यान रखिएगा, ये वाली से कि प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है अंतर बटे छोटी संख्या गुणा 100। और अगर आपको प्रतिशत कमी निकालनी हो, प्रतिशत कमी, तो जो भी संख्याओं का अंतर है उस अंतर को भाग दे दीजिएगा बड़ी संख्या से और गुणा कर दीजिएगा 100 से। तो जब आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो तो अंतर बटे छोटी संख्या गुणा 100, और अगर आपको प्रतिशत कमी निकालनी हो तो अंतर बटे बड़ी संख्या गुणा 100। ठीक बात है। चलिएगा अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ और मैं एक सवाल लिखता हूँ और इस चैप्टर का पहला सवाल लिखता हूँ, आप लोग देखिएगा। देखिए मान के चलिए 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। 2 व्यक्ति हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, ए और बी। सवाल यह है कि यदि ए की आय बी की आय से
ए की आय बी की आय से ज्यादा है, ए की आय बी की आय से ज्यादा है, माना ज्यादा है 10%। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। इसका क्या मतलब है भैया, ए बी से 10% ज्यादा कमाता है, तो अगर ये बी 100 है तो ये होगा 110। ठीक बात है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब मैं ये कहता हूं कि ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है तो आपको 10 ज्यादा लिखना है, लेकिन बी को 100 ही मानना है, कुछ और नहीं मानना। कहीं आपके मन में ये विचार आए कि हमें तो 10 ज्यादा रखना है, कोई भी संख्या सेट कर लो, मतलब कहीं आपके मन में ये वाली बात तो नहीं आती कि जैसे ए की आय बी की आय 10 ज्यादा है तो ये 80 है तो ये 90 लिख दो ना। आप इस बात का ध्यान रखना, ये बोलता है 10% अधिक है, 10% अधिक है, मतलब प्रति 100 में 10 अधिक है, प्रति 100 में। तो कभी भी आप जब प्रतिशत में बात कर रहे हो तो बी प्रति 100 में, बी की आय अगर 100 है तो ए की है 110। ठीक बात है। तो सवाल की पहला ये है कि ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है। सवाल पूछता है बताओ बी की आय कितनी कम है ए से, मतलब बी ए से कितना कम कमाता है। तो मेरे भैया बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने की कमी है, तो जो कमी निकाल रहे हैं तो आप दोनों में क्या चेक करोगे, अंतर। अंतर कितने का है, आप बोलोगे 10 का है, और किससे भाग दे दोगे, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है 110, और गुणा किससे कर दीजिएगा 100 से, और 100/11 को आप सब जानते हो, क्या लिख सकते हो आप लोग, 9 सही 1/11% आंसर। ठीक बात है। तो सवाल क्या है, मैं अभी बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ, सवाल मैं अभी आपको पूरा लिखाऊंगा। सवाल भैया ये था कि ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक बात है। तो आपने इसको सवाल को कैसे किया, आपने इसको ऐसे किया मेरे भैया बहन कि ए बी से 10% ज़्यादा है, यानी बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी 110 है। ठीक है। और पूछा है आपसे प्रतिशत कमी, तो आप अंतर चेक करो 10 का है और 110 गुणा 100, यानी उत्तर आ गया मेरा 9 सही 1/11%। ठीक बात है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब इसमें बिगाड़ता हूँ इस सबको। मैं एक सवाल लिखता हूँ इसमें, अब देखिएगा मेरा सवाल है इसमें, यदि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय कॉमा ए की आय से, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ये इस चैप्टर का पहले टाइप के सवाल हम लोग कर रहे हैं। क्या सवाल है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ए जब 25% कम कमाता है, ए 25% कम कमाता है, तो सवाल बस ये पूछा है बी ए से कितने % ज्यादा कमाता है। तो देखिए क्या सवाल है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए की आय बी से 25% कम है, तो मेरे भैया अगर ये 100 है तो ये 25 कम है, तो कितना है ये 75। ठीक है। मैं अगर ए बी से 25% कम कमाता है, तो आप समझ पा रहे हैं ना इस बात को, ए बी से 25% कम कमाता है, तो अगर ये 100 कमाता है तो कितना कमाता है 75। भैया इसको 25 से काटिए, 25 3 75 और 25 चौका 100। ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इन्होंने क्या पूछा, बी की आय 4, ए की आय से 3 से कितनी ज्यादा है, तो आप बोलोगे कितनी ज्यादा है, कितनी अधिक है या कितनी वृद्धि है। तो मेरे भैया अभी अभी आपने पीछे ट्रिक क्या लिखी है, आपने लिखा अगर अधिक निकाल रहे हैं या वृद्धि निकाल रहे हैं तो अंतर, 3 और 4 में अंतर, तो आप बोलोगे 1 का, और अधिक निकालते हैं तो किससे भाग देंगे, बिल्कुल छोटी संख्या से भाग देंगे,
और गुणा कैसे कर देंगे हम लोग 100 से। तो 100/3 को आप सब लोग क्या लिख सकते हो 33 सही 1/3%। ठीक बात है। तो देखो मेरा क्या कहना है आप लोगों से कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो कितने प्रतिशत अधिक होगी? 33 सही 1/3% अधिक होगी। ठीक बात है। अच्छा, इस तरीके के सवाल की एक ट्रिक और है मेरे भैया बहन कि आप ऐसे समझो, मैं इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊं अगर, तो वैसे तो ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पेपर में इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है मेरे भैया। अगर परसेंटेज का सवाल दे रखा है जहां पे आपको एक ही परसेंटेज दे रखा है 25, तो 25 की आप पहले देखो ये हो क्या रही है, कमी हो रही है। अगर कमी हो रही है तो अधिक पूछेगा, और यहाँ पे अधिक हो रहा होता तो कम ही पूछता। और भैया एक छोटी सी बस शॉर्ट ट्रिक है, छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है मेरे भैया कि आप 25 लिखो और फिर देखो ये क्या लिखा है। अगर ये कम लिखा है तो 100 में से घटा दो, और ये अधिक लिखा होता 100 में जोड़ दो और गुणा कर दो आप 100 से। 25 या 75, 100/3 को लिखा जा सकता था क्या 33 सही 1/3%। ठीक बात है। या फिर कोई ये भी कह सकता था कि 25% का मतलब 25% का मतलब क्या होता है 1/4। 1/4 की कमी हो गई। अगर आय 4 थी तो 1 कम हो गई, तो आप कहोगे आय 4 थी 1 कम हो गई, तो कितनी रह गई 3 रह गई। आपसे पूछा बताओ बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप कहोगे जो अधिक है वो तो 1 अधिक है यहाँ पर, तो आप कहोगे 1 का अंतर बटा 3 गुणा 100 कितना हो गया 33 सही 1/3% आंसर। तो कई सारे तरीके हैं जो इस तरीके के सवालों को कर सकते हैं। अब मैं अगले टाइप के सवालों पर बढ़ रहा हूँ, देखिएगा मैं बिगाड़ता हूँ इसको। अब मैं अगले टाइप के सवालों को करता हूँ इसमें। देखिएगा, जैसे मान के चलिए किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दें तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दें तथा चौड़ाई में 25% वृद्धि कर दें, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल है हमारे पास। ठीक है, 2 तरीके हैं मेरे पास इस सवाल को हल करने के। एक तो तरीका है कि मैं एक सूत्र के द्वारा इसको हल करूं। अगर देखो आयत की जो लंबाई है, आयत आप जानते हो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आयत की लंबाई में जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर दें 20%, और जो उसकी ब्रेथ है, जो उसकी चौड़ाई है, उसको हम इंक्रीज कर दें 25%। तो पूछ रहा है बताओ क्या एरिया कितना बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, आप लेंथ बढ़ा रहे हो, उसकी ब्रेथ बढ़ा रहे हो, तो एरिया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो मेरे भैया एक तरीका तो हमारे पास सबके पास ये रहता है कि हम इस वाले फॉर्मूले की सहायता से इस सवाल को हल कर लें यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब लोग।
देखिए 20 की वृद्धि है तो देखिए 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणा 25 बटे में 100, और आप बड़ा आसानी से कैल्कुलेशन कर लोगे तो 45 और 20 पंजे 100 तो 25 यानी कितना हो गया 50। ये आंसर आ गया। ठीक बात है, तो बहुत ही आसान था, यानी कि जो एरिया है वो 50% बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि इस सवाल को आप ऐसे ना करके इसको इकाई वाले तरीके से करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा बेहतर मतलब आप देखो क्या, जैसे आप देखो तो 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की भिन्न क्या होती है आप जानते हो, आपने याद किया है, बराबर में लिखा हुआ 1/5। ठीक है, फिर आप देखो 25% की वृद्धि हो गई चौड़ाई में, तो आप कहोगे 25 चौका 100 यानी 1/4। ठीक है, अब 1/5 की वृद्धि हो गई, आप ध्यान देना 1/5 की वृद्धि हो गई, मतलब अगर लंबाई पहले 5 थी, अगर लंबाई पहले 5 थी तो 1 बढ़ गई, यानी कितनी हो गई 6। लंबाई अगर 5 थी तो 1 बढ़ गई, हो गई 6। उसी प्रकार मेरे भैया बहन अगर चौड़ाई पहले 4 थी तो 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 5। तो 1/5 की वृद्धि का मतलब है अगर लंबाई पहले 5 थी तो 1 बढ़ गई, उसी प्रकार चौड़ाई अगर 4 थी तो 1 बढ़ के 5 हो गई। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निर्भर किस पे करता है, आपसे पूछा है ना, क्षेत्रफल किस पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल निर्भर करता है लंबाई गुणा चौड़ाई पे। तो 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30, तो आप बोलो 20 से 30 हो गया, लंबाई बढ़ी या घटी, तो अब सॉरी क्षेत्रफल बढ़ा या घटा, तो आप बोलोगे इसमें क्षेत्रफल तो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, आप बोलोगे 10 बढ़ गया। तो ये कितनी वृद्धि हुई है, तो मेरे भैया आपने तो अभी अभी ट्रिक पढ़ी है कि अंतर बटे छोटी संख्या गुणा 100, अंतर है 10 का, छोटी संख्या 20 गुणा 100, उत्तर मेरा आ गया कितने प्रतिशत, 50% आंसर। ठीक बात है, तो देखिए सवाल क्या था, आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दें, चौड़ाई में 25% वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे बेहतर तरीका है कि भैया जो ये प्रतिशत आपको दे रखे हैं इसको इकाई में बदल लीजिएगा आप सब लोग। जब आप इसको इकाई में बदल लेंगे और उसमें उसके बाद फिर आप कहेंगे कि लंबाई अगर 5 थी तो 1 बढ़ गई 6 हो गई, चौड़ाई अगर 4 थी तो 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 5 हो गई, यानी और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी पहले क्षेत्रफल अगर 20 था तो अब क्षेत्रफल जो हो गया वो 30 हो गया। सवाल ये कह रहा है कि क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा कितना बढ़ गया, तो आप लोग बोलोगे पहले की अपेक्षा क्षेत्रफल जो बढ़ गया वो 10 बढ़ गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप बोलोगे अंतर बटे छोटी संख्या गुणा 100, यानी कि 50% की वृद्धि हुई है। ठीक बात है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भैया। ठीक है, अब मैं इसको बिगाड़ता हूँ और मैं अगले टाइप का, इसमें पहले इसी टाइप का एक सवाल और लिखता हूँ। तो देखिए मेरा तरीका ये रहेगा कि मैं हर टाइप के 2-2 सवाल कराऊँ। परसेंटेज का चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, तो इस परसेंटेज के चैप्टर को मैं कैसे कराऊंगा, मैं पार्ट में कराऊंगा। मैं ये अभी पहला पार्ट चल रहा है तो इसमें मैं 1-2 टाइप के सवाल कराऊंगा और ये चैप्टर कई पार्ट्स में आएगा यूट्यूब पर, तो आप हर पार्ट को ठीक से लिखिएगा, ठीक से नोट करिएगा। ठीक बात है, और मैं इसको अब बिगाड़ता हूँ और सवाल को मैं शॉर्ट में ही लिखता हूँ। देखिएगा क्या होता है कि ये प्रतिशत जो हैं ये ऐसी रहते हैं लेकिन भाषाएं बदल जाती हैं। तो मैं भाषा बोलता हूँ, अब मैं लिखता नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जो मतलब है वो संख्याओं से मतलब रहेगा। ठीक बात है, उतार लिया होगा आप सब ने। मैं इसको बिगाड़ता हूँ अब, ठीक है। और अब मैं जो सवाल करूँगा वो हम इस इकाई वाले तरीके से ही लगाएंगे। ठीक बात है, चलिएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाऊंगा। किसी को अगर लग रहा है ये तो बहुत बेसिक सवाल है, ये तो हमें आते हैं, तो ठीक बात है, आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी कोशिश है कि जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, जो अपनी शुरुआत कर रहे हैं तैयारी करने की कंपटीशन की, उनको भी बेसिक समझ में आए। और मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगा। जो ये
वीडियो में आए हैं और कह रहे हैं शायद बेसिक से सवाल चल रहे हैं, आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मैं कराऊंगा जो अभी लेटेस्ट परीक्षाओं में आ रहे हैं, लेकिन उसको कराने से पहले मुझे थोड़ा सा बेसिक समझाना पड़ेगा। तो ये बेसिक सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगला सवाल बोलता हूँ और इसमें मैं इसको बिगाड़ता हूँ और लैंग्वेज बोलूँगा, लेकिन हमें मतलब जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ संख्याओं से होगा, ठीक है। मैं इसको बिगाड़ता हूँ। चलिएगा, अब जैसे मान के चलिएगा मैं आपसे कहूं आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई, इसमें 14.2/7% की वृद्धि हो गई और आयत की चौड़ाई में 12.1/2% की कमी हो गई। समझ रहे हैं? आयत की लंबाई बढ़ गई है 14.2/7% और आयत की चौड़ाई कम हो गई है 12.1/2%। आपको बताना है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बताना है सबको कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आपका पहला काम क्या होता है? आपका पहला काम होता है कि ये बताइए 14.2/7% बराबर में लिखा है, मैंने बिगाड़ा नहीं है, जिससे आपको सबको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। 14.2/7% का मतलब क्या होता है भैया? 1/7 और 12.1/2%। 12.1/2% का मतलब देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है यहाँ पर 1/8, ठीक है। अब देखो लंबाई 1/7 बढ़ गई, मतलब अगर पहले लंबाई 7 थी तो 1 बढ़ गई, मतलब 7 थी तो 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 8 हो गई। उसी प्रकार मेरे भैया चौड़ाई 1/8 कम हो गई, 1/8 कम, मतलब अगर चौड़ाई पहले 8 थी तो 1 कम हो गई, कितनी रह गई? 7, ठीक बात है। अब 7 8 56 और 8 7 56, बताइए क्षेत्रफल पर क्या कोई प्रभाव पड़ा? पहले भी क्षेत्रफल 56 था, अब भी क्षेत्रफल कितना है? 56 है, कोई प्रभाव पड़ा? आप क्या कहोगे? क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भैया लंबाई बढ़ाई थी 1/7, चौड़ाई कम करी थी 1/8, लेकिन जब क्षेत्रफल की गणना हुई तो जो क्षेत्रफल निर्भर करता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई पे करता है और उनका गुणनफल बराबर बैठ रहा है, इसलिए क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं दोबारा बताता हूँ, लंबाई पहले 7 थी, 7 से 1 बढ़ के हो गई 8, चौड़ाई पहले 8 थी, 1 कम हो गई 7, क्षेत्रफल आ गया 56, बाद में भी आ गया 56, और ये 56 जो है वो इकाई के फॉर्म में है, यूनिट के फॉर्म में है, तो क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। चलिए मैं एक सवाल में और लिखता हूँ और फिर से हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं। जैसे मान के चलिएगा मैं आपसे सवाल बोलूँ यहाँ पर, जैसे मान के चलिए मैं आपसे कहूं कि एक आयत की, या इस बार मैं सवाल की लैंग्वेज ही बदलता हूं। मान लीजिएगा मैं एक सवाल लिखता हूं, किसी वस्तु के मूल्य में, तरीका वही है लेकिन आप समझना कि सवाल ऐसे आता है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी होने पर उसकी बिक्री
किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी होने पर उसकी बिक्री में 16.2/3% वृद्धि हो जाती है। 16.2/3% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। विराम। विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ा? विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब विक्रेता की आय बढ़ी या घटी, आपको इस बात की जानकारी देनी है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी हो गई और मूल्य जब कम हो गया वस्तु का तो जाहिर सी बात है उसकी बिक्री बढ़ गई, और बिक्री जो बढ़ गई वो बढ़ गई 16.2/3% की। तो आप लोगों को बताना है कि विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जरा आप लोग बताओ ये किस प्रकार से होगा। तो भैया तरीका तो वही सबका वही है। क्या है? देखो भाई कि 20% कमी है, 20% कमी है। तो 20% कमी का क्या मतलब? आप बोलोगे भैया 1/5, और 1/5 की कमी हो गई। और मेरे भाई बताओ 16.2/3% की क्या हो रही है? वृद्धि का मतलब क्या होता है? 1/6। ठीक बात है। अब मेरे एक बात ध्यान दो, अगर पहले मूल्य 5 था तो 1 कम हो गया तो कितना हो गया? कोई कमी है ना। तो पहले 5 था तो 1 कम हो गया। उसी प्रकार वृद्धि पहले अगर 6 थी, अगर वृद्धि पहले 6 थी तो 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 7। दोबारा देखिएगा भैया, पहले मूल्य अगर 5 था तो 1 कम हो गया 4, फिर बिक्री पहले अगर 6 थी तो 1 बढ़ गई 7। मतलब आप कह सकते हो पहले वस्तु अगर 5 इकाई की आती थी और 6 वस्तु बिकी तो उस दुकानदार को मिले कितने रुपए? 30। अब उसकी वस्तु बिक रही है 4 और मूल्य मिल रहा है 7, तो उसको मिले कितने? 28। तो आप बताओ दुकानदार की आय बढ़ी या घटी? तो आप बोलोगे उसकी आय तो घटी। तो हमें असल में क्या निकालना है? इसमें प्रतिशत कमी निकालनी है। तो आप मुझे बताओ अंतर आप बोलोगे इसमें 2, और अगर कमी निकालना है तो अंतर को किससे भाग देते हैं? बिल्कुल सही, बड़ी संख्या से भाग देते हैं। और गुणा किससे कर दीजिएगा? 100 से। 2 से कितनी बार घटेगा? 15 बार। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से 15, 3 6 18। उत्तर आ गया 6.2/3% आंसर। ठीक बात है। तो किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी हो गई, बिक्री 16.2/3% बढ़ गई, तो विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो विक्रेता की आय कम हो गई। कितनी कम हो गई? 6.2/3% कम हो गई। ठीक बात है। चलिएगा, तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। ये परसेंटेज का पहला भाग है, और फिर इसमें मैं टाइप बाय सवाल आगे बढ़ाऊंगा। तो इसको आप अच्छे से करिएगा, इसको अच्छे से आप समझिएगा। और अंत में मैं ये कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे सभी को लाभ हो। धन्यवाद।